हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल क्रेश क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11 का पहला चैप्टर जिसका नाम है समुच्च। पहला वीडियो हम लोग देख चुके हैं उस चैप्टर का प्रश्न वाले 1.1 का 2 नंबर क्वेश्चन तक। आज हम लोग देखने वाले हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या बोलता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित समुच्चों को रोस्टर रूप में लिखिए। मतलब कि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है वो समुच्चय रूप में दिया गया है, इसको हम लोग को रोस्टर रूप में लिखना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन में उतरते हैं क्या बोलता है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है ए बराबर एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और -3 एक्स से छोटा है और एक्स जो है 7 से छोटा है। मतलब कि यहाँ पे जिधर मुंह खुला रहता है उधर का संख्या बड़ा होता है, जिधर बंद रहता है मतलब उधर का संख्या छोटा होता है। तो यहाँ पे लिखना है -3 से बड़ा और 7 से छोटा लिखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। पहले यहाँ पे हल लिख के रोस्टर रूप लिख लेंगे और समुच्चय निर्माण रोस्टर रूप में लिख रहे हैं तो ए बराबर लिख लेंगे और इसमें मध्य ब्रैकेट दे लेंगे। अब यहाँ पे क्या बोला है -3 से बड़ा, तो कौन सा हो जाएगा -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा और इधर 7 से छोटा लिखना है मतलब 1 से 6 तक, 3 भी हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यह क्वेश्चन का रोस्टर रूप आ गया, यही है इसका आंसर। और एक बात बताना चाहते हैं आप लोग को, जब भी हम रोस्टर रूप में लिखते हैं तो यहाँ पे कोमा करके लिखते हैं और मिडिल ब्रैकेट का अंदर लिखा जाता है रोस्टर रूप में। अब हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। पहला नंबर क्वेश्चन तो बन चुका है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है बी एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। मतलब कि प्राकृत संख्या हम लोग जानते हैं 1 से चालू होता है, तो यहाँ पे बोला है 6 से कम प्राकृत संख्या। तो 6 से कम कौन कौन सा प्राकृत संख्या है उसको लिख देंगे। तो पहला नंबर था, आप लोग क्वेश्चन कॉपी में लिखते जाइएगा, यहाँ पे डायरेक्ट हम हल करके बता रहे हैं किताब से, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा नंबर बोल रहा है, हल करेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन का, रोस्टर रूप लिख लेंगे। बी नंबर, बी समुच्चय में मिडिल ब्रैकेट देंगे और अब लिखेंगे इसमें बोला है 6 से कम प्राकृत संख्या। तो 6 से कम प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। यह हो गया इसका आंसर। आंसर निकल के आ गया। अब आते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है सी समुच्चय सी में एक्स सच दैट एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योग 8 है। मतलब कि 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या लिखना है जिसको जोड़ेंगे तो 8 आएगा। 2 अंकों बोला है तो मतलब 2 अंक, मतलब यहाँ पे 10 से 99 तक ही आएगा प्राकृत संख्या, क्योंकि 2 बोला है, 2 अंक बोला है। 10 हो गया, 11 हो गया, ऐसे जोड़ने पर, ऐसी संख्या को जोड़ने पर हमको 8 लाना है, ठीक है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन लिख लेंगे, इसको हल लिख लेंगे यहाँ पे। तो बस रोस्टर रूप में लिख रहे हैं तो यहाँ पर रोस्टर रूप लिख लेना है। समुच्चय सी में है ना, ठीक। यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट देंगे। अब कौन कौन सा ऐसी संख्या है जिसे जोड़ने पर, मतलब प्राकृत संख्या कौन कौन सा है जिसे जोड़ने पर 8 आएगा। पहला आ जाएगा यहाँ पे 17, फिर आ जाएगा
26, फिर आ जाएगा 35, फिर 44, 53, फिर 62 भी आ जाएगा, 71 भी आ जाएगा, ठीक है, फिर 80 भी आ जाएगा। क्योंकि देखिए इन लोग दोनों को जोड़ने पर 7 और 1 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, 6 और 2 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। ऐसे करना, जैसे कि यहाँ पे 8 + 0 तो 8 ही होगा, 7 और 1 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। तो निकल के आ गया है क्वेश्चन का आंसर, यही होगा इसका आंसर, ठीक है। अब हम लोग आते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन में। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जिस समुच्चय डी में x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है, जो 60 की भाजक है। ऐसी संख्या लिखना है जो कि 60 को भाग दे सकता है। तो पहला का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक ऐसा संख्या है जो सभी संख्या को भाग देगा, लेकिन 1 को नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो डी नंबर मतलब 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल, यहाँ पे लिखना है रोस्टर रूप, रोस्टर रूप हल करके समुच्चय डी में 60 का भाजक है। तो कौन कौन से हैं, पहला तो 1 होगा, लेकिन जानते हैं आप लोग कि 1 को लिखा नहीं जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 है, और 1 3 हो जाएगा, 1 5 हो जाएगा। क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे 30 दूना 60 भी होता है, अब 12 25 60 हो जाएगा, फिर 30 दूना 60 हो जाएगा। यही होगा इसका आंसर, इसका आंसर निकल के आ चुका है, ये आंसर है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन में आते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन में। 5वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, समुच्चय ई बराबर ट्रिग्नोमेट्रिक शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। ट्रिग्नोमेट्रिक शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय बोला है। तो जब भी अगर हम लोग रोस्टर रूप में लिखते हैं तो इसमें दोहराते नहीं हैं, तो यहाँ पे दोहराना नहीं है, इसको रोस्टर रूप पहले यहाँ पे लिख लेना है। रोस्टर रूप हल कर रहे हैं हम लोग समुच्चय ई में, ब्रैकेट देना है, मिडिल ब्रैकेट उसका मान यहाँ पे लिखना है, और कोमा कोमा कर को लिखते हैं। जब भी हम लोग रोस्टर रूप में लिखते हैं तो कोमा दे देके ब्रैकेट के अंदर रोस्टर रूप में जब भी लिखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा TRIGON, फिर O आ रहा है, ना यहाँ पे, तो को यहाँ पे लिखना नहीं है, सीधा M लिख देना है, फिर E लिख देना है, फिर T दोहरा रहा है, देख सकते हैं आप लोग, T यहाँ भी है, यहाँ पे है, तो यहाँ में से एक ही लिखना है, तो एक लिख चुके हैं, तो T को नहीं लिखना है। फिर यहाँ पे R भी है, R भी दोहरा रहा है, तो R को भी नहीं लिखना है, डायरेक्ट यहाँ पे Y लिख देना है, तो यही इसका रोस्टर रूप हो जाएगा, यही है इसका आंसर। अब हम लोग आगे अगला क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ बोला है दोस्तों क्वेश्चन, ए बराबर बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय बोला है। बेटर शब्द का सभी अंकों के समुच्चय, मतलब इसमें भी इसी प्रकार से करना है, क्या है। 6ठा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है समुच्चय एफ में, इसको रोस्टर रूप में लिखना है। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, रोस्टर रूप में लिखना है हल में, रोस्टर रूप में इसको लिखना है। तो समुच्चय ए बराबर दे लेंगे, फिर यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट लिखेंगे, उसके बाद सेम इसी प्रकार इसको भी बना देना है। बेटर का समुच्चय रोस्टर रूप में लिखना है, तो बी ई, यहाँ पे डबल टी है तो यहाँ पे टी ही होगा, फिर ई भी है तो इसको ई नहीं लिखना, डायरेक्ट आर लिख देना।
बेटर हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। तब हम लोग प्रश्न 3 के सभी 3 नंबर क्वेश्चन के सभी प्रश्न को बना चुके हैं। अब हम लोग आगे चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, चौथा नंबर के सभी प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ बोला है निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब कि यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पर रोस्टर रूप में दिया गया है, इसको हम लोग को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे आइए हम लोग अभी देखते हैं, एकदम पूरा तूफानी स्टाइल से। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट लिख देना था जी। यहाँ पे हल लिख लेंगे, इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे क्या है, 3, 6, 9, 12 जानेंगे पहले कैसे आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 गुना 1 बराबर 3, 3 गुना 2 बराबर 6, मतलब 3 दूना 6, मतलब 3 का पहाड़ा चल रहा है, मतलब टेबल चल रहा है। 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं चौथा नंबर प्रश्न में क्या बोलता है। यहाँ बोल रहा है निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब कि यहाँ पे रोस्टर रूप में दिया गया है, उसको समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना है। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन में, क्या बोलता है क्वेश्चन। 1 नंबर क्वेश्चन है, मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है 3, 6, 9, 12 लिखा गया है। तब इसको हम लोग को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो यहाँ पे पहले लिख लेंगे हल, समुच्चय निर्माण यहाँ पे लिख लेंगे समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे का बोल रहा है, यहाँ पे का चल रहा है 3, 6, 9, ये क्या है 3 का पहाड़ा है, मतलब 3 का खांच चल रहे हैं। यहाँ पे आप लोग समझाते हैं अच्छा से। 3 गुना 1 करेंगे तो 3 आएगा, 3 गुना 2 करेंगे तो 6 आएगा, 3 गुना 9 3 करेंगे तो 9 आएगा, 3 गुना 4 करेंगे तो 12 आएगा। आ रहा है ना, मैच कर रहा है। 3 एकम 3 मतलब पहाड़ा चल रहा है। तब इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे तो इसको मान लेना है समुच्चय ए, समुच्चय ए मान लेना है। यहाँ पे ब्रैकेट लिखना बना लेंगे। जब भी हम लोग समुच्चय निर्माण रूप में लिखते हैं या रोस्टर रूप में, तो इसको मध्य ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो यहाँ पे इसका अंदर ही लिखेंगे। अब इसको लिखना है क्या है, यहाँ पे x सच दैट x लिख लेना है। ठीक है, बराबर दे देना है। यहाँ पे क्या चल रहा है 3 का खांच चल रहा है, मतलब 3, 3, 3, 3, तो यहाँ पे लिख देना है 3। जैसा प्रश्न बोल रहा है वैसा ही यहाँ पे हल भी करना है, 3, 3, 3, और यहाँ पे n लिखना है। अब n कहाँ से आया है, अब इसको भी थोड़ा जानना जरूरी है। तो क्या चल रहा है 1, 2, 3, 4, ये सब क्या है नेचुरल नंबर है, मतलब प्राकृतिक संख्या, इसलिए यहाँ पे n लिखेंगे। फिर यहाँ पे कोमा देंगे। अब इन लोग एक किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है ना, इसका चिन्ह भी देना है बिलोंग्स टू का। तो यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे, बिलोंग्स टू का चिन्ह लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेचुरल नंबर को कैपिटल लेटर से n से लिखते हैं। तो इसको लिख देंगे यहाँ पे बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से। और सेकेंड प्रोसेस यहाँ पे है कि
यहाँ पे देख रहे हैं जो नेचुरल नंबर है 0 से बड़ा है और 5 से छोटा है। इसको और एक रूप से लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे ऐसे, 0 क्या है, बड़ा है नेचुरल नंबर, और 5 से छोटा है, 5 से छोटा है ना, हाँ, मतलब 5 से छोटा मतलब 4 3 2 1 है, और 0 से बड़ा 1 2 3 4 है ना। तो इसका आंसर निकल के आ गया। और इसको एक रूप से और बना सकते हैं इसको, जैसे कि यहाँ पे 1 भी हो जाएगा, तो हम लोग इसका आंसर आ गया है, यही होगा इसका आंसर। और इसको एक प्रकार से बना सकते हैं, यहाँ पे जैसे हम लोग 0 से बड़ा है और 5 से छोटा है, ऐसे करके भी हम लोग लिख सकते हैं। और एक प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे 1 भी हो जाएगा और यहाँ पे डैश दे दीजिए, यहाँ पे n डैश, यहाँ पे 4 दीजिए। इसका मतलब हो गया कि 1 भी है और 1 से बड़ा है, और 4 है और 4 से छोटा भी है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका आ गया मेथड, आप लोग को समझ आ गया होगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन में आते हैं, क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, 2 4 अगला क्वेश्चन को भी हम लोग ऐसे ही हल लिख लेंगे। समुच्च निर्माण रूप में लिख रहे हैं तो यहाँ पे समुच्च निर्माण रूप लिखना होगा, समुच्च निर्माण रूप लिखना जरूरी है, अच्छा भी थोड़ा दिखेगा ऐसा में। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है 2 4 8 16 32, मतलब कैसे आ रहा है हमको समझ नहीं आ रहा है आप लोग को, तो इसको हमको समझाना पड़ेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे आ रहा है। तो यहाँ पे 2 का पावर 1 रखेंगे तो 2 ही आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 4 आएगा, 2 का घात करेंगे मतलब 3 बार 2 को गुना करेंगे तो 8 आएगा, फिर 2 को 4 बार गुना करेंगे तो 16 आएगा, फिर 2 को 5 बार गुना करेंगे तो 32 आएगा। आ रहा है ना। 2 को 1 बार गुना करेंगे 2 ही आएगा, फिर 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 4 आएगा। फिर जैसे कि यहाँ पे देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा और 4 दूना 8 हो जाएगा। ऐसे करके यहाँ भी आ रहा है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ऐसे करके आ रहा है। आ गया। यहाँ पे क्या चल रहा है, घात चल रहा है, मतलब पावर, मतलब स्क्वायर में सब जा रहा है। तो इसको भी लिखेंगे यहाँ पे, इसको मान लेंगे समुच्चय b, फिर यहाँ पे लिखेंगे x सच दैट x बराबर, यहाँ पे क्या है 2 का घात चल रहा है, मतलब 2 घात चल रहा है, 2 2 2 2 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, ठीक है। और ये सब क्या है, इसका पावर में 1 2 3 4 5 क्या है, प्राकृत संख्या नहीं, सब है, सब प्राकृत संख्या है, सब प्राकृत संख्या है, इसलिए इसका मतलब घात है, मतलब स्क्वायर में जा रहा है, तो यहाँ पे n लिखेंगे, फिर कोमा देंगे। नेचुरल नंबर है इसलिए यहाँ पे n लिखा गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, किससे बिलोंग कर रहा है ये सब, तो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो आप बिलोंग्स टू का चिन्ह देंगे, उसके बाद यहाँ पर नेचुरल नंबर लिख लेंगे, n उसका संकेत, फिर आगे बढ़ेंगे। और क्या है यहाँ फिर सिर्फ सेम ऐसा ही कर देना है। अब 1 2 3 4 5 क्या है, मतलब यहाँ पे 0 से बड़ा है और यहाँ पे 6 से छोटा है, इसको भी ऐसे लिख देंगे, 0 से बड़ा है और
6 से छोटा है। ये हो जाएगा इसका आंसर निकल के आ गया। इसका आंसर हो जाएगा ये। समझ आ गया होगा आप लोग का। अब आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं थोड़ा। अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हल लिख लेंगे और समुच्च निर्माण रूप में लिख रहे हैं तो यहाँ पे समुच्च निर्माण रूप लिख लेंगे। समुच्च निर्माण रूप। अब यहाँ पे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। यहाँ पे चल रहा है स्क्वायर ही चल रहा है अभी। कैसे आ रहा है देखिए, यहाँ पे 5 का पावर 1 करेंगे तो 1 5 आ जाएगा। 5 का पावर 2 मतलब 5 को 2 बार गुना करेंगे तो 25 आ जाएगा। 5 को 3 बार गुना करेंगे तो 125 आ जाएगा। अब 5 को 4 बार गुना करेंगे तो 625 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखना है, इसको मान लेंगे समुच्च सी। हम लिख लेंगे x सच दैट x लिख लेंगे। तो यहाँ भी लिखेंगे 5 के हाथ चल रहा है 5 5 5 5 5, तो यहाँ भी 5 लिख लेंगे। यहाँ पे चल रहा है 1 2 3 4 मतलब नेचुरल नंबर आ रहा है तो यहाँ पे n लिख देंगे इसका पावर में। ठीक है, फिर यहाँ पे कोमा देंगे, फिर यहाँ पे n लिखेंगे। अभी किससे बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है ना। जैसे कि देख सकते हैं आप लोग 1 2 3 4 ये सब क्या है? नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे बिलोंग्स टू का चिन्ह दे देना है यहाँ पे n लिख देना है। इससे पता चलेगा किससे बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से। यहाँ पे और लिख देना है और आगे प्रोसेस का बोलता है। और अब हम नेचुरल नंबर किससे मतलब कि यह 1 है इसमें और 1 से बड़ा है और 4 है और 4 से छोटा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे 0 से बड़ा है तथा 5 से छोटा है। ये ऐसे लिखेंगे 0 से बड़ा है और 5 से छोटा है। यह इसका आंसर हो जाएगा। निकल के आ गया इसका आंसर। अब हम लोग अगला क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ पे लिख लेंगे अगला क्वेश्चन। तो 2 4 6 क्या है? सम प्राकृत संख्या है। 2 4 6 8 10 12 14 16 ये सब क्या है? सम प्राकृत संख्या है। तो इसको भी हल लिख लेंगे। यहाँ पे समुच्च रूप में लिख रहे हैं तो यहाँ पे समुच्च लिख लेना है। समुच्च निर्माण रूप। इसको मान लेंगे समुच्च D। सम प्राकृत संख्या है तो यहाँ पे लिखेंगे x सच दैट x एक सम प्राकृत संख्या है। सम प्राकृत संख्या है। यह हो जाएगा इसका आंसर। अब आते हैं हम लोग 5वां नंबर में। पांचवा नंबर बोल रहा है। 5वां नंबर को हल करेंगे आप। यहाँ पे लिख लेंगे समुच्च निर्माण रूप। समुच्च निर्माण रूप
यहाँ पे लिख लिए हैं समुच्चय निर्माण रूप। अब यहाँ क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन में क्या चल रहा है, यहाँ पे एक का अगर हम स्क्वायर करेंगे एक आएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। इसी प्रकार यहाँ पे 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा। मतलब कि यहाँ पे चल रहा है विषम संख्या चल रहा है। यहाँ पे 1 4 9 सब क्या है चल रहा है विषम, मतलब कि यहाँ प्राकृत संख्या का स्क्वायर कर रहे हैं तब आ रहा है। मतलब कि 1 4 9 डॉट 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 100 तक गिनती में, तो इसका हो जाएगा समुच्चय निर्माण रूप। इसको ई मान लेंगे समुच्चय ई। यहाँ पर ब्रैकेट दीजिए x सच डेट x बराबर। अब क्या चल रहा है यहाँ पे 1 2 3 4 क्या है, नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, इसीलिए इसको हम यहाँ पे n लिख देते हैं। सबका स्क्वायर चल रहा है, मतलब 2 बार सबका गुना चल रहा है, ठीक है। किससे बिलोंग्स कर रहा है, प्राकृतिक संख्या से, इसलिए यहाँ पे n लिखेंगे। और सब क्या है 1 2 3 से लेके 10 तक क्या है, सब नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ पे देखिए एक है ना, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 2 होगा, 2 का सबका स्क्वायर कर रहे हैं, यहाँ भी 2 हो जाएगा, गलत हो गया था थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 1 है ना, और 1 से बड़ा है, और यहाँ पे 10 है, मतलब 10 है और 10 से छोटा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1, मतलब 1 भी है और 1 से बड़ा है, और यहाँ पे 10 हो जाएगा, या इसका आंसर हो जाएगा। आंसर हमारा 4 नंबर का पूरा प्रश्न को हम हल कर चुके हैं। अब हम लोग आते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन में। अब हम लोग आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। क्या बोलता है, यहाँ बोल रहा है निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयव सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। मतलब कि यहाँ पे समुच्चय रूप में दिया गया है, इसको हम लोग रोस्टर रूप में बदलना है। यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया था रोस्टर रूप में, उसको हम लोग समुच्चय रूप में लिखें। अब यहाँ पे जस्ट उसका उल्टा कर दिया है, यहाँ पे कर दिया है समुच्चय रूप में, इसको हम लोग को लिखना है रोस्टर रूप में। तो आते हैं क्वेश्चन में क्या बोलता है। पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बराबर x सच दैट x विषम प्राकृतिक संख्या, मतलब x एक विषम प्राकृतिक संख्या लिखने बोल रहा है। तो विषम प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो यहाँ पे 5वां का पहला नंबर बना रहे हैं, तो यहाँ पे हल लिख लेना है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे रोस्टर रूप में लिख रहे हैं, तो यहाँ पे रोस्टर रूप लिख लेना। रोस्टर रूप लिख लेना है। इसको यहाँ पे a बराबर मध्य ब्रैकेट x एक विषम प्राकृतिक संख्या लिखना है। तो विषम प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 8 होता है, नहीं 8 नहीं होगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा, ऐसे ही मतलब चलते रहेगा अनंत तक, खत्म ही नहीं होगा कभी, ये उसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं
बी बराबर एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, एक्स एक पूर्णांक है और -x/2 x से छोटा है और 9/2 x से बड़ा है। इसको दूसरा नंबर क्वेश्चन को लिखते हैं यहाँ पे हल। रोस्टर रूप में लिख रहे हैं तो यहाँ पर रोस्टर रूप लिख लेना है। समुच्चय बी में यहाँ पे दिया गया है -1/2, मतलब इसको भाग कर देंगे तो इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा, भाग करते हैं यहाँ पे इसको भाग करते हैं, 2 से 1 भाग न जाएगा तो यहाँ पे 0 लगा पॉइंट दे लेंगे, यहाँ पे 0, 2 × 10 मतलब कि 0.5 आएगा। इसी प्रकार 9/2 हो जाएगा, इसका आ जाएगा 2 से दे देना है भाग 9 को तो यहाँ पे 4.5 आ जाएगा, 4.5 आएगा। तो हम लोग इन दोनों के बीच में जो मान है उसको यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ पे ब्रैकेट दे लेंगे। उसके बाद इसका बीच में कौन कौन आएगा, 30 से मतलब आगे जाना है, मतलब यहाँ पे 0 -0.4 -0.3 ये सबको नहीं लिखना है, डायरेक्ट यहाँ पे लिखना है 0 से 0 1 2 3 1 4 भी लिखना है, 4 तक जाना है ना तो 4 भी लिखना है। क्या हो गया इसका रोस्टर रूप, तो हम आंसर निकल के आ गए, बन गया है। अब हम लोग आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है c बराबर x सच दैट x पूर्णांक है और x स्क्वायर का जो मान है तो 4 से छोटा है और 4 भी है, 4 भी है। तीसरा नंबर को हल करते हैं तो हल लिख लेते हैं, फिर रोस्टर रूप में लिख रहे हैं तो रोस्टर लिख लेते हैं, रोस्टर रूप समुच्चय। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे c बराबर, अब ब्रैकेट दे लेंगे समुच्चय c में, तो यहाँ बोला था x स्क्वायर का मान जो है 4 होना चाहिए और 4 से छोटा होना चाहिए। तो कौन कौन सा होगा, एक होगा -2, क्योंकि देखते हैं -2 का स्क्वायर करेंगे हम तो 4 आएगा +4, इसी प्रकार 1 होगा 0 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1 और 2, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है 4 नंबर क्वेश्चन, d बराबर 1 सच दैट x रोयल शब्द का एक अक्षर है, मतलब कि इसको भी रोस्टर रूप में लिखना है। चल चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि x सच दैट x रोयल शब्द का एक अक्षर है, मतलब इसमें इसको रोस्टर रूप में करना है रोयल शब्द को, तो यहाँ पे हल लिख लेंगे, रोस्टर रूप लिख लेंगे यहाँ पे। उसका बाद क्या है, समुच्चय डी में लिख लेंगे यहाँ पे समुच्चय डी, मतलब इसको दोहराना नहीं है। लोयल तो इसमें हो जाएगा LOY ए हो जाएगा इसका रोस्टर रूप, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 5 नंबर क्वेश्चन, ए बराबर 1 सच दैट x वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं,
मतलब कि यहाँ पे महीना का वैसा मतलब महीना लिखना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। साल में 12 महीना होता है, अब कौन कौन सा महीना में 31 दिन नहीं होते हैं उसका लिखना है यहाँ पे, उन महीना को लिखना है यहाँ पे। इसका आप लिख लेंगे हल, रोस्टर रूप लिख लेंगे। अब कौन कौन सा महीना 31 दिन का नहीं होता है इसको कैसे जानेंगे, तो हम लोग एक ट्रिक बताते हैं, हम उसको जानिए। ट्रिक बताते हैं, हम हाथ का मुट्ठी को बंद कर लेंगे और यहाँ पे देखेंगे, मतलब जो जो मतलब ऊंचा में आएगा वो महीना हो जाएगा 31 का, और जितना भी महीना यहाँ पे गड्ढा में आएगा वो सब हो जाएगा 31 से कम का महीना। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन सा महीना आता है सब। तो यहाँ पर आ जाएगा जनवरी, तो 31 का आ जाएगा। यहाँ पे फरवरी आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे पहले समुच्चय किस में हम लोग, ई में है, तो एक फरवरी भी हो जाएगा। फरवरी, मार्च हो गया 31 का, फिर अप्रैल हो जाएगा, अप्रैल। अप्रैल के बाद मई हो गया 31 का, फिर जून हो जाएगा, जून होगा ना, जून हो जाएगा, फिर जुलाई हो जाएगा आपका 31 का, फिर सितंबर हो जाएगा 30 का, फिर आ जाएगा एक नवंबर। ये सभी महीना है जो कि 31 से कम होता है, 31 दिन से कम होता है इस सब महीनों में। अब हम लोग आते हैं, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं छठा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। छठा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ए बराबर x सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले ज्ञात आता है। मतलब कि यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला कॉन्सोनेंट मतलब यहाँ पे लिखना है जो कि के से पहले का लिखना है, सिर्फ यहाँ पे कॉन्सोनेंट लिखना है, वॉवेल्स नहीं लिखना है। कौन कौन से आ जाएगा उसको लिखेंगे, तो यहाँ पे हल लिख लेंगे, रोस्टर रूप। समुच्चय एफ में कौन कौन सा आ जाएगा इसमें, तो यहाँ पे आ जाएगा बी, सी, डी, एफ, जी, एच आ जाएगा, जे आ जाएगा। यही हो जाएगा इसका आंसर। के से पहले कॉन्सोनेंट यही आ जाएगा इसका, वॉवेल्स को हटा के, यही इसका आंसर हो जाएगा। हम लोग 5 नंबर के सभी प्रश्नों को हल कर चुके हैं। अब हम लोग आते हैं छठा नंबर में। छठा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, छठा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बाएं और रोस्टर रूप में लिखित और, मतलब कि यहाँ पे बाएं और जो है रोस्टर रूप में लिखा गया है और दाएं और समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चय का सही मिलान कीजिए। मतलब कि जो बाएं और रोस्टर रूप दिया गया है उसको दाएं और के समुच्चय निर्माण रूप से मिलान करना है, तो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे बता देते हैं कि कौन मतलब रोस्टर रूप में दिया गया है उसका समुच्चय निर्माण रूप कौन कौन होगा, यहाँ पे डायरेक्ट हम बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा वहां पे कॉपी में अपना नोट में। तो यहाँ पे हल करेंगे, पहला नंबर क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा नंबर क्वेश्चन यही है। अब इसका आंसर डायरेक्ट लिख दें। यहाँ पे दिया गया है 1 2 3 6 क्या है, यह एक प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक भी है। देखिए
2 तिया 6, 3 दूना 6 और 6 एकम 6 क्या है? भाजक है, मतलब 6 का भाजक भी है, अप्राकृत संख्या है, मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा सी। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 2 और 3। 2 और 3 क्या है? दूसरा नंबर का आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। 2 और 3 भी एक अभाज्य संख्या है, 6 की भाजक है, इसलिए इसका पहला नंबर इसका आंसर हो जाएगा, दूसरा का पहला हो जाएगा। अब बोला है तीसरा, इसको क्या करना है हम लोग को? समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, तो इसका हो जाएगा मैथमेटिक्स, तो तीसरा का आंसर हो जाएगा डी। अब चौथा नंबर का क्वेश्चन हो जो बच गया वही इसका आंसर हो जाएगा। क्या बोला है क्वेश्चन? 1 3 5 7 9, तो इसका आंसर क्या है? संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। देखिए 1 3 5 7 9 क्या है? एक विषम प्राकृत संख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आप लोगों को वीडियो पसंद लगा होगा तो हमारा चैनल को लाइक करें और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।